जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज छोटे छोटे 2 या 3 टॉपिक हैं जो इस समय देश का माहौल चल रहा है, उस समय मैं आपको वो पॉइंट बताना चाहता हूँ। पहला, एक सुबह सुबह मेरे पास कॉल आया उत्तर प्रदेश का, जहाँ बंदे ने बताया कि सर मैं बॉर्डर पर तैनात हूँ और पीछे मेरे घर पे पुलिस ने मेरे 2 भाइयों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। और एसपी साहब को भी कॉल किया, एसएचओ को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर उस बंदे से मैंने एसपी साहब के और एसएचओ साहब के नंबर लिए और हालांकि पुलिस ने उनको छोड़ दिया। तो एक तो ये किस्सा मैं आज बताना चाहता हूँ, और ये किस्सा बताना क्यों चाहता हूँ कि देश का जो माहौल है उसमें हमारी पुलिस का, वैसे तो हर समय ही पुलिस और आर्मी का तालमेल अच्छा होना चाहिए, लेकिन खासकर इस समय पुलिस तालमेल ठीक रखे। दूसरा, इसमें कल मैं देख रहा था, एक हमारा कोई पुलिस का ही भाई है, वो भी जो कर्नल साहब वाला मैंने वीडियो डाला था, तो उसने शायद वो देखा होगा कि आर्मी के जो सर्विंट कर्नल साहब के साथ जो घटना घटी थी, तो उसका मैंने वीडियो भी डाला था। पुलिस वालों को मैंने कुछ बातें भी बोली थी। तो उसमें एक बंदा कमेंट्स लिख रहा था कि फ़ौज अपने आप को सुधारे, तुम्हारी हालत ये है, और पुलिस तो आम जन के अंदर से ही होती है, वो जनता का मतलब रक्षा करती है। तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी आम जन में से ही आते हैं। बस ये है कि हमारी सुरक्षा, देश के बॉर्डरों की सुरक्षा करना है, और ख़ासकर ऐसे समय में जहाँ सेना दुश्मन से मुकाबला कर रही है, पूरा देश सेना का मनोबल बढ़ा रहा है, वहाँ वो इस तरह का कमेंट्स कर रहा था। तो उसकी भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। और रही बात, जैसे मैं कई बार किसी वीडियो में हो सकता है पुलिस वाले भाइयों को मैंने कुछ कह दिया होगा, कई बार गुस्से में गालियाँ भी दी हैं। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी ख़राब नहीं है। ख़राब 1-2 आदमी होते हैं जो डिपार्टमेंट को ख़राब करते हैं, और पुलिस महकमे में, पुलिस महकमा खासकर इसलिए बदनाम है कि उसी के कुछ लोग जो घटिया हरकत करते हैं, रेडी, रिक्शा, टेम्पू। वो वीडियो भी मैंने डाला था, उस पर भी उसने कमेंट्स किया हुआ है कि भैया जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये किसी मेहनत कश आदमी से लोगे तो गालियाँ देगा ही, वो बदनाम करेगा ही। और एक आपका बोलचाल पुलिस का, वो ठीक रखोगे तो कभी भी कोई इस तरह की गालियाँ नहीं देगा। ठीक है, बाकी मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। और रही बात डिपार्टमेंट में, मैंने खुद अपने डिपार्टमेंट नहीं, अपने अधिकारियों के खिलाफ भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। जो मेरा पुराना चैनल था रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, शायद इसने वो देखा नहीं होगा, अभी देखने लगा होगा, जिसमें 8,70,000 जवान साथी जुड़े हुए थे। वो हमारे ही सेना अधिकारियों ने बंद करा रखा है। वो सहायक को लेकर या कुछ हमारे पॉइंट थे, वो इस समय डिस्कस करने के लिए नहीं है, जो माहौल है उसमें। लेकिन मेन टॉपिक यहाँ कि एक, फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट सारा ऐसा है। मैं खुद कल कहीं जा रहा था, और मैं था, मेरा बच्चा साथ में था, परिवार थे, और वो जल्दबाजी में हॉस्पिटल जाने के चक्कर में मैंने रेड बत्ती क्रॉस कर दी थी। तो ट्रैफिक का एक साहब थे, वो आए, मेरे को गाड़ी रोक के बोला भैया ये तो ट्रैफिक बत्ती करका है और चालान कटेगा फलाना। लेकिन बाद में मैंने जैसे बताया, उन्होंने भी बोला कि फौजी भाई हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोला ठीक है सर, तब तो जाओ। तो एक वो भी आदमी था जो खुद ही मेरे को, मैंने बोला भी नहीं, खुद ही बोला कि फौजी आदमी हो लेकिन थोड़ा यार देखा करो। तो ऐसे भी लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं फौज का नाम सुनते ही, बिना बोले ही। तो हम ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैंने उनको खुद लास्ट में मैंने बोला ये सर सॉरी। बोले नहीं नहीं यार, कोई सॉरी की बात नहीं, लेकिन ध्यान रखा करो। मैं बोला पक्का ध्यान रखूँगा। तो एक वो लोग भी हैं। एक खासकर इस समय छुट्टियाँ कैंसिल हो रखी है जवानों की, और वो बगैर रिजर्वेशन के वापस जा रहे हैं। उसमें एक सुबेदार साहब ने मेरे को वीडियो भेज रखे 2-3 टीटी के। ट्रेन में हरियाणा का है, और वो शायद झेलम एक्सप्रेस का है। पूरा डिटेल से उन्होंने लिख कर भी भेजा है। उनकी छुट्टी अभी 5-7 दिन और थी, और रिजर्वेशन भी था ऑलरेडी उनका, लेकिन फ़ौज के आदेश आ गए और उनको 9 तारीख को आज ही जाना पड़ा।
आज जब जाना पड़ा उनको, मतलब आज नाइट की बात है, आज जब वो नाइट में जा रहे थे तो खाली ट्रेन थी, उसमें सो गए। और भी उनके साथ फौजी थे, एक अग्निवीर भी था बेचारा। वहाँ टीटी आता है और वो अग्निवीर को डराकर उससे 150 रुपया, मतलब टिकट थी उसकी, लेकिन 150 रुपया लेकर उसको सीट दे देता है। अब वो फौजी, वो पुराने साहब थे, देख लिया उन्होंने, एक और हवलदार जी थे कोई, और वो वीडियो भी है, मैं डालूंगा उसको ज़रूर। तो उसमें साहब ने फिर साहब से टिकट देखी तो उन्होंने बता दिया, भाई ये मेरी आगे की टिकट है, जो कि 12 तारीख को मेरे को जाना है। 12 का रिजर्वेशन था उसी झेलम में, और अब जल्दबाजी में ऑर्डर आ गया, इसलिए मैं रिजर्वेशन नहीं करा पाया। मेरे पास जनरल टिकट है और ये खाली डब्बा देखकर मैं चढ़ गया, यार खाली है तो बैठ लेने दो। लेकिन वो टीटी नहीं माना। पैसे की बात आई तो उन्होंने कहा भी कि भाई ये सीट दे दे और टिकट काट दे। तो लेन देन पर बात अड़ गई, तो उसने पुलिस बुला ली, वहाँ पुलिस आई है और वो कि मैं गिरफ्तार करा दूंगा फलाना। ऐसे समय में फिर उन्होंने बोले, यार तूने इससे 150 रुपये लेकर इसको टिकट दे दी, और बंदों से 200 लेकर दे दी, और तेरे को पता है कि भाई मैं भी फौज का सूबेदार हूँ, सारी चीज़ दिखा दिया, हवलदार है, और फिर भी ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे समय में भी कुछ लोग मतलब सिर्फ पैसा, अपनी 2 नंबर की कमाई पे ही चल रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं फौजी आदमी का। ऐसे लोग कौन हैं? हमने एक हवा बना रखी है कि भाई किसी ने गलती से पाकिस्तान का नाम ले दिया, या कोई ऐसे कर दिया, पाकिस्तान के झंडे के लिए बोल दिया, या सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी है उसने कुछ कह दिया, तो उसको देशद्रोह बताने लग जाते हैं तुरंत ही। लेकिन ये कौन है इस तरह के पुलिस वाले, या इस तरह के जो टीटी हैं, जो फौजी बताने के बाद जिसको दिखा दिया गया है कि भैया मेरी टिकट है, लेकिन इमरजेंसी में मेरे को जाना पड़ रहा है, मेरी उधर बॉर्डर पर इसमें पुलगावा में मेरी उसमें यूनिट है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, फिर भी उसको पुलिस बुलाकर अरेस्ट कर रहा है। लेकिन हालांकि गंभीरता ये रही कि उस वीडियो में फिर पुलिस आई है और पुलिस ने उनको छोड़ दिया साहब को, कि बोले साहब कोई बात नहीं, और टीटी को भी समझाया। फिर उसने देखा दूसरा एक बंदा वीडियो, बोला मेरे वीडियो डिलीट करो, तो उसने हवलदार जी ने बोला वीडियो डिलीट नहीं होगा, ये हर जगह जाएगा, और उन्होंने मेरे को भेज भी दिया। मैं वीडियो अभी इसमें डाल भी सकता हूँ अभी, लेकिन ऐसे माहौल में ये वीडियो भी अगर जाएंगे तो बाहर के जो लोग क्या देखेंगे कि इनका देश में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे समय में भी ये कर रहे हैं। वीडियो में ये ज़रूर डालूंगा, लेकिन इस समय अगर ऐसे लोग खुद ही सदर जाएं, खासकर इस तरह के पुलिस वाले या इस तरह के टीटी या जो भी व्यक्ति है, इसमें मैंने एक वीडियो अभी भी डाला, एक देखा जैसे एक बेचारा छोटा सा बच्चा, ऐसे हज़ारों हमारे सैनिक जा रहे हैं, घर बार छोड़ना आसान नहीं है। मुझे पता है फौज की तनख्वाह, फौज का जब फौजी आदमी पेंशन लेता है ना तो बोलते रहे यार देख ऐस मार रहा है, लेकिन उस ऐस के लिए इसी समय में वो बलि का बकरा बनता है, इसी समय के लिए उसको खिलाया पिलाया जाता है कि जब देश पर मुसीबत आएगी वो सीना तान कर गोलियां झेलेगा। आज लड़ने जो जा रहे हैं जवान ही हैं, लेकिन सामान्य टाइम में आप लोग उनकी इज्जत नहीं करते। चलो वो समय है, कम से कम इस समय तो उनका मनोबल बढ़ाओ। आम पब्लिक है जो भी जा रहे हैं, अगर उनको सीट दे सकते हैं, भाई एक रात अगर या 2 घंटे 4 घंटे आप डबल हो जाओगे, किसी फौजी को दे दोगे तो वो देने आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, सिविल जनता के अलावा ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला भी है और सरकार से भी कहा है कि भाई स्पेशल ट्रेन चलाएं, हर एक ट्रेन में एक बोगी लगाएं सैनिकों के लिए। ठीक है, फिर भी हर जगह संभव नहीं है, सरकार भी इसमें बिजी है, सारा ही चीज़ सरकार पर हम नहीं छोड़ सकते। जितना हो सकता है हम भी करें और फिर सरकार भी करे। एक तो ये था। दूसरा, जैसे मैं बता रहा था सुबह वाला, कि पुलिस, जैसे उसने बताया उनका कोई ज़मीन का झगड़ा था, ऑलरेडी उस पर स्टे लगी हुई है, और स्टे के ऊपर उनका कोई परली साइड वाले ने कुछ एक हड़ का जो हैरू आता है वो रख दिया, इन्होंने अपना खोखा रख दिया, तो उसी पर उसने जब रखा तो उनको पुलिस को, उसके फौजी के परिवार ने फ़ोन किया तो पुलिस आई नहीं। अब मैं इन चीज़ों को कह नहीं सकता, वो करेंगे सब दूसरी पार्टी से पैसा खाया हुआ है, और ये तो अमूमन देश में चलता ही है। लेकिन ठीक है, सामान्य टाइम में आपने खाया नहीं खाया, लेकिन ऐसे टाइम में जब फौजी ने रखा तो हालांकि 2 फौजी के भाई और एक दूसरे परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार कर ले गए। ठीक है जी, कानून है, तीनों को ले गए, उसके बाद में उसके परिवार को छोड़ दिया सुबह, लेकिन फौजी के परिवार को नहीं छोड़ा। अब वो बेचारा सबसे बात कर लिया, थानेदार से, एसपी साहब से, एसपी साहब बोले भैया कानून तो कानून ही है। फिर मैंने बात की एसएचओ साहब से, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हालांकि एसएचओ साहब ने पहले तो मेरे को यही बोला कि भैया, मैं बोले यार कम से कम ये समय देखो,
वो फौजी वहाँ आज बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है और वो टेंशन फ्री होकर ड्यूटी करेगा, लड़ाई लड़ेगा तो हमें विजय श्री मिलेगी। और उसको टेंशन रहेगी आज वो ड्यूटी दे रहा है और पीछे से उसको पता चल रहा है उसके भाई है वो दिन भर से कॉल में बिजी है। तो ये चीज़ें सोचना चाहिए। फिर बोला सर हम क्या करें, अब ये तो हमारा भी तो यहाँ ड्यूटी है, हमारा भी तो, हमें ऐसे चलेंगे तो अब बॉर्डर पर वो रहेंगे तो यहाँ अगर वो किसी का घर कब्जा देंगे तो क्या होगा। मैं बोला कब्जा नहीं है, वो खाली है, स्टे है, उन्होंने हैरू रख दिया, इन्होंने ये रख दिया, मैं बोलकर उसको खाली करा देंगे दोनों साइड से खाली करा दो और इनको रिहा कर दो। बोला जी ठीक है मैं बात करता हूँ, बात मत समझो, नहीं तो मैं एसपी साहब को बताता हूँ और ऊपर बताता हूँ। और ख़ुद आपको इस समय में सोचना चाहिए, कोई ये समय निकल जाएगा नहीं, 4 दिन बाद में जब माहौल ठंडा हो जाता है, महीने बाद में माहौल ठंडा होता है, तो क्या वो गांव घर छोड़ देंगे क्या? आप बाद में नहीं कर सकते क्या? बोले जी हाँ ये बात तो आपकी सही है। फिर बोला ठीक है मैं अभी इनको छोड़ दूँगा, आप उनको बता दो। तो यहाँ दोनों के लिए है, ये पुलिस हालांकि मान गई, तो यहाँ इस बताने का मेरा सिस्टम यही था कि भाई बाकी पुलिस वाले भी अगर ऐसा कोई परिवार का हो रहा है तो इस समय उसके परिवार को ऐसी टेंशन ना दे कि वो बेचारा वहाँ उस टेंशन में ही घूमता रहे। और यहाँ परिवार को भी कहना चाहता हूँ, फौजियों के जो परिवार है, आपके इस तरह के छोटे मोटे झगड़े आप अपने बच्चों तक कभी मत शेयर करो। और जो पुराने झगड़े हैं, जैसे पुराना, मैंने इनको भी समझाया कि भैया परिवार को बताओ कि पुराने झगड़े हैं, अब इसी समय लड़ाई के भारत माता की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपनी ज़मीनों के लिए, तो उस थोड़ा सा वेट कर लो। और भी मेरे पास कई 1-2 फौजियों का एक लगातार कर रहे थे, मैंने उनको समझाया कि ये समय नहीं है, इस समय हमें एकजुट होकर दुश्मन का मुकाबला करना है, अपनी ज़मीन के बहुत समय है। वैसे तो हमेशा ही फौजी आदमी सब परेशानी में रहता है, लेकिन इस समय दोनों के लिए है। परिवार वाले भी सोचें, अड़ोसी पड़ोसी भी इस चीज़ का ध्यान रखें, और ख़ासकर पुलिस। आप लोग तो गमीनियत बरतें छोटे छोटे चीज़ों में। फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो उनकी रिकॉर्डिंग भी थी, मैं वो रिकॉर्डिंग भी डालता। और इस समय आज हमें मतलब बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के एक पुलिस वाले उनको मेरे पास आया हुआ है। ग्रुप में एक ने कहा है, क्या नाम है उनका, शायद चतर सिंह जी या कुछ नाम है, जिन्होंने लेटर लिखा अपने डीजी को कि भाई मेरे को लड़ाई में भेजो, मैंने जाना है, मेरे को AK-47 और SLR सब वेपन चलाने आते हैं और मैं जाऊँगा। अच्छी बात है, कोई हिम्मत कर रहा है तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं कह चुका हूँ कि हाँ, पुलिस के जवान और होमगार्ड, NCC, अगर पाकिस्तान तक लड़ाई रही तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पुरुष सैनिकों की और ना ही किसी की। लड़ाई बढ़ती है और दूसरे देश आते हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है, तो फिर हमें सबकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस समय सबको याद किया जाएगा। बाकी ये जो लड़ाई है इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और रही बात SLR और वो जो वेपन है, वो लड़ाई में अभी काम के भी नहीं है, वो तो सेना बहुत पहले छोड़ चुकी है। AK-47 की लड़ाई भी सिर्फ नॉर्मल जो छोटे ऑपरेशन होते हैं वहीं तक सीमित है। अब ये जो लड़ाई होगी ये बड़ी लड़ाई है, आप देख ही रहे हो किस तरह डायरेक्ट जो एयरफोर्स लड़ेगी, जो हमारी मिसाइल यूनिट है वो लड़ेंगी, या जो अगर आर पार की आएगी तो फिर उन चीज़ों में जरूरत पड़ेगा आगे। अभी तक तो बहुत ऐसे आर्मड यूनिट हैं, इंजीनियर यूनिट हैं, जितना टेक्नोलॉजी है उसी से चलेगा। और इन्फेंट्री की जरूरत पड़ती है, वहाँ इन्फेंट्री हमारे पास खूब है, हमारे पास पाकिस्तान से बहुत गुना सैनिक और सब चीज़ हथियार है, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ भी हो सकता है इस समय फौजियों का मनोबल बढ़ाओ, तोड़ो मत। हालांकि जैसे मैंने एक वीडियो डाला है उसमें लोगों को लगेगा कि वे फौजी तो घर से निकलते हुए तो आंसू तो भाई सबके आते हैं, हम लोग भी ड्यूटी पर जाते, वापस छुट्टी आते थे तो भागते हुए आते थे और वापस जाना होता था, तो मनोबल एक दिन लगता है जब यहाँ से घर छोड़ते हैं। जब माँ बाप के आंसू देखते हैं, बहन भाई के आंसू देखते हैं, पत्नी के तो बच्चों के तो आता है, लेकिन जैसे हम यूनिट में पहुँच जाते हैं सब भूल जाते हैं, वहाँ अपने यार दोस्त मिल जाते हैं, और बस फिर एक ही चीज़, देश सेवा। और ये हर आदमी के अंदर होना चाहिए, हम रहे ना रहें, देश रहना चाहिए। बाकी इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो वैसे हमारे जो अधिकारी हैं उनका काम है, लेकिन कई जगह ऐसे है कि अभी अधिकारी बंदों के नज़दीक नहीं है, और अगर CO साहब और वो अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो फिर लड़ाई की रणनीति कौन बनाएगा, इसलिए वो लोग बिजी हैं। अब पुलिस क्या चाहती है कि फिर पहले की तरह CO साहब इसी चीज़ में लगे, चिट्ठी दें, DM साहब को चिट्ठी दें। ठीक है, तो ये आपकी सोच है,
जितने भी स्टेट पुलिस है उनको ये कहना चाहूँगा कि इस समय अपनी पुलिस को निर्देश दें कि फौजी आदमी के साथ छोटी मोटी कोई चीज़ें होती हैं तो उसको, जैसे मैं बता रहा था मेरा खुद बत्ती क्रॉस में, बल्कि उसको पता भी था, बोले फौजी हो, मैंने यहाँ बता दिया फौजी हो। मैंने ये भी कहा कि फिर तुरंत उसने कह दिया कि ठीक है जाओ। तो उसने अपना फ़र्ज़ निभाया क्योंकि उसको पता है, वैल्यू है, इंसान है वो। लेकिन कई इंसान नहीं होते, उनके लिए पैसा ही भगवान है, वो पैसे के लिए काम करते हैं और वही पैसा एक दिन उनके लिए मुसीबत भी बढ़ता है। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हज़ारों जवान इस समय वापस जा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करें। और कोई भी चीज़ आती है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, आसानी से हम ये लड़ाई लड़ेंगे भी और जीत कर वापस भी आएंगे। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेना को पार करने की। यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है कि बैठे बैठे ही उसको सबक सिखाया जाता है और वैसे वो धीरे धीरे लगभग बैकफुट पे आ चुका है। फिर भी आसान नहीं है, युद्ध बोलना और लड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भी जो जानकारी होगी हम शेयर करते रहेंगे। हाँ, किसी की भी लाइव चीज़ें शेयर ना करें। आपके साथ कोई मोमेंट हो रहा है, वो आर्मी जो ड्यूटी कर रखे हैं उनको पता है या रिटायर्ड है उनको पता है, लेकिन बहुत से लोग भावनात्मक में वीडियो शेयर कर देते हैं। लाइव लोकेशन किसी की शेयर नहीं करनी है, लाइव मोमेंट किसी का नहीं। आपके साथ कोई जा रही तो उसका लाइव वीडियो लेके लाइव नहीं चलाना है। ठीक है, झूठी चीज़ों से बचें, एकजुट रहें, सरकार का साथ दें, सेना का साथ दें, भारत माता का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।